बानी पीटीआई का इंतखाबात में हिस्सा लेना मजीद मुश्किल हो गया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की 5 साला नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया ने नाअहली का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बरकरार रखा। बानी पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी या आजाद? कारकुनों की नजरें पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले पर लग गई। पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाबी निशान बल्ले पर इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला करने का हुक्म। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल तक निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। जस्टिस अतीक शाह ने पूछा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात किसने मुतनाज़ बनाए? जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी क्या वो पीटीआई का हिस्सा हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, दरख्वास्त गुजारों ने लेटर साथ नहीं लगाए। इंतखाबी निशान के फैसले से पहले पीटीआई का प्लान भी तैयार। पार्टी चेयरमैन ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। आम इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। गौहर खान ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर की। इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीकैन को हिदायत जारी करे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर लिया। इंतखाबी उम्मीदवारों की बागदौड़ से इंतखाबात पर शाही स्मॉग छटने लगी। वोट के मुकाबले में उतरने के लिए दूसरे रोज भी कागजात नामजदगी की धड़ाधड़ तकसीम। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के साथ हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। मानसहरा के बाद लाहौर के हल्का NA 130 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 123 और सूबाई असम्बली की सीट पर भी मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज ने NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। हमजा शहबाज ने इलेक्शन लड़ने के लिए NA 118 का हल्का मुंतखब किया। राना सनाउल्लाह ने NA 100 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। राजा रियाज NA 104 फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए बड़े बड़े नाम सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी NA 207 नवाबशाह से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने NA 194 लाड़काना से कागजात नामजदगी वसूल किए। मौलाना फजल रहमान का NA 265 पशीन से इलेक्शन लड़ने का फैसला। चेयरमैन सेनेट का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सादिक सजरानी NA 260 जागी और सूबाई असम्बली के हल्का 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार रावलपिंडी से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा ने NA 122 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुल्क की 4 सियासी जमातें कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने पर मुत्तफिक। मुत्तहिदा JUI के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को खत 2 दिन की तौसीह की दरख्वास्त कर दी। लिखा, कागजात जमा कराने और NOC के लिए उम्मीदवारों को मजीद वक्त दरकार है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख तब्दील किए बगैर शेड्यूल में तरमीम कर सकता है। उधर बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीह का मुतालबा कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इंतखाबी मैदान में कदम रख दिया। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन का NA 155, PP 227 और PP 228 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। जहांगीर तरीन की साहबजादी महर खान तरीन ने भी कौमी सियासत में कदम रख दिया। महर खान तरीन की जानिब से NA 155 और PP 227 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान NA 119 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। अलीम खान लाहौर ही से PP 149 से भी उम्मीदवार होंगे। उधर जहांगीर तरीन से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हुकूमत और
बलूचिस्तान के मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद कहते हैं गिरफ्तार तमाम औरतों और बच्चों को रिहा कर दिया गया। FIR में जिन लोगों को नामजद किया गया उनका मामला अदालत में है। गुज़िश्ता 23 दिन से कुछ अफराद प्रेस क्लब के बाहर बैठे थे। चेहरे ढांप कर कुछ लोग आए और पथराव किया, जिससे सूरत हाल खराब हुई। हुकूमत के पास इंटेलिजेंस इत्तलात थी। बड़े नुकसान से बचने के लिए रियासत को मजबूरन इक़दाम करना पड़े। जो लोग बलूचिस्तान से आए उनकी तरफ से कोई शरंगेजी नहीं की गई। मुजाहिरीन से दरख्वास्त की थी ऐसी जगह धरना दें जहां तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। शेख रशीद का कौमी असम्बली के 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं कलम दवात के निशान पर NA56 और NA57 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अल्लाह ना करे इंतखाबात में PTI उम्मीदवार का सामना हो। बानी PTI के लिए चिल्ला काटा और कुर्बानियाँ दी। मैं किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उधर परवेज इलाही ने 3 कौमी और 3 सूबाई हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना न हुए तो मुल्क का नुकसान। हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर कत्ल कर दिए गए। इख्तिलाफ राय रखने का मतलब ये नहीं जाती दुश्मनी पर उतर आए। कुछ लोग चाहते हैं नफरत और तकसीम रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा सिंध में इंतहा पसंदी की सोच को एक हद तक रोका गया है। इसकी वजह यह है कि हम अपनी सकाफत को ऑन करते हैं। बड़ा जुल्म यह है कि हमने अपने हाथों से तारीख, सकाफत और जुबान को दबाया। हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए हिमालय रीजन में बर्फ पिघली तो क्या होगा। लोग पहले पानी में डूबेंगे फिर प्यास से मरेंगे। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद का गुलदस्ता है। अक़लियत के साथ ही मुल्क मुकम्मल होता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा अक़लियती बरादरी ने मुल्क की तरक्की और हिफाजत में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। वतन की हिफाजत के लिए इनकी ईमानदारी और खुलूस लायक तहसीन है। अक़लियत पाकिस्तान का कीमती असासा है। कौमी लीडर तमाम अवाम को एक ही नज़र से देखते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्रैकर हमले का मुकदमा दर्ज। CTD पंजाब ने कांस्टेबल सज्जाद की मुद्दइयत में FIR दर्ज की। दहशतगर्दी के दफात 780A समेत 34 दफात शामिल। FIR के मुताबिक हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कलदम तंजीम से लगता है। साबिक चीफ जस्टिस की रहायश का अहमद लॉ गार्डन टाउन में हमले में 2 अहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। उधर CTD पंजाब की तहकीकात जारी। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। गैस कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। SSGC और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। निगरान हुकूमत की टेक्सटाइल सनत को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा हुक्म इम्तना इन सनतों के लिए है जो 7 रोज में इजाफी रकम नाजर हाई कोर्ट के पास जमा कराएंगी। उधर 2 बिलों की इजाफी रकम जमा न कराई गई तो हुक्म इम्तना खत्म हो जाएगा। दरखास्तों के फैसले तक इजाफी रकम नाज़र के पास जमा रहेगी।